साथियों नमस्कार। भास्कर दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भास्कर दर्शन को जिस प्रकार से आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग प्राप्त हो रहा है, हम हृदय से आप सबके उसके लिए अत्यंत आभारी हैं। जैसा कि हमारा प्रयास है कि हम आपके सामने कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें लाएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको प्राप्त नहीं होती है। ऐसी एक खबर आज फिर से हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में विगत विधानसभा चुनाव में पुनः सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार के विगत 25 मार्च 2022 को हुए शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित है। आप जानते ही हैं कि 403 सदस्यों की विधानसभा में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें प्राप्त हुई हैं और पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार पुनः प्रदेश में बनी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक लंबे अंतराल के बाद ऐसा मौका आया है कि किसी सरकार को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला। हम जिस खास विषय पर आना चाहते हैं वो है जनता का बहुमत प्राप्त करके पुनः सत्ता में आई भाजपा सरकार की कथनी और करनी के अंतर की। भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों में जो प्रमुख नारा रहा है वो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 52 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि इकोना स्टेडियम शहीद पथ पर संपन्न हुआ, जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उनमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अनेक भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण और पार्टी के पदाधिकारियों को होना तो नितांत स्वाभाविक था। इसकी अपेक्षा भी सभी को थी। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कम से कम एक कार्यकर्ता को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने का जो प्रयास भाजपा ने किया वो उनकी राजनीतिक संगठन शक्ति का भी परिचायक है और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की एक बेहतर कोशिश है। लेकिन इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में जिन लोगों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए उनके लिए लाइजन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त किए गए, अगर आप उन पर निगाह डालेंगे तो ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप में आम आदमियों के हितों के लिए चिंतित न हो करके मुख्यतः बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के हितों के लिए ही चिंतित रहती है और उनके हित साधने का ही पूरे प्रयास अनवरत रूप से करती रहती है और वही उसके सबसे निकटतम भी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में
आमंत्रितों की सूची, जिन्हें राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, और उनमें से हर एक के साथ में राज्य सरकार की ओर से एक लाइजन ऑफिसर, एक एस्कॉर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति की गई। उस सूची पर जब निगाह आप डालेंगे तो आप पाएंगे उसमें सबसे पहला नाम आएगा तन्मय चक्रवर्ती जी का, जो ग्रुप गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफिसर है टाटा ग्रुप के। सूची में दूसरा नाम आपको मिलेगा श्री नीरज अंबानी जी का, जो रिप्रेजेंट करते हैं अंबानी ग्रुप को। इसमें तीसरा श्रेणी पर है, क्रम संख्या 3 पे जिनका नाम है वो श्री कुमार मंगलम बिड़ला जी हैं, श्री अमित बजाज साहब हैं, श्री उत्कर्ष रघुवंशी हैं, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप से संबंधित सभी लोग। चौथे नंबर पे अडानी ग्रुप की ओर से श्री प्रणव अडानी, श्री आनंद सिंह बिसेन, और 5वें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप की ओर से श्री आनंद महिंद्रा का नाम इस सूची में शामिल है। सूची में 6ठे नंबर पर हीरानंदानी ग्रुप के श्री दर्शन हीरानंदानी। तो 7वें नंबर पे लाजो जोश लुलू ग्रुप के श्री जय कुमार, और 8वें नंबर पे टोरेंट ग्रुप की ओर से श्री जीनल मेहता शामिल है। आप सभी को मालूम है कि टोरेंट आगरा में विद्युत आपूर्तिकर्ता कंपनी के रूप में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के भी एक ही शहर में आगरा में काम कर रही है, और कुछ और शहरों को विद्युतीय आपूर्ति का निजीकरण करके टोरेंट को सौंपा जाना निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पीरामल ग्रुप से, जो दवाओं की एक बड़ी कंपनी है, श्री जीनल मेहता जी हैं। वो जीनल मेहता, सॉरी माफ कीजिए, टोरेंट ग्रुप से हैं। पीरामल ग्रुप से श्री हरिंदर सिक्का जी हैं। गोयनका ग्रुप की ओर से जो उसके गोयनका पावर के प्रेसिडेंट संजीव गोयनका साहब हैं। ये श्री विनय चोपड़ा हैं, और एलसीजी, और श्री प्रेम कुमार जी हैं, प्रेसिडेंट पावर संजीव गोयनका ग्रुप। लोढ़ा ग्रुप से श्री अभिनंदन लोढ़ा, श्री विजय सुजान, और आईजीएल ग्रुप से उमाशंकर भरतिया। आईटीसी ग्रुप की ओर से श्री संजीव पुरी, और पेप्सिको, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है पेप्सिको, उसकी ओर से श्री विराज चौहान, श्री राहुल शर्मा। अंकुर उद्योग की तरफ से श्री अशोक जालान, श्री निखिल जालान, और गैलेंट इंडस्ट्री की ओर से श्री सीपी अग्रवाल, और तुलसियान ग्रुप की ओर से, जो कि शुद्ध प्लस पान मसाला और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, से श्री अमर तुलसियान इस सूची में शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से श्री विलम उज्जैन, ओप्पो इंडस्ट्रीज की तरफ से श्री राकेश भारद्वाज, पीटीसी इंडस्ट्रीज की तरफ से सचिन अग्रवाल, और सूर्या ग्लोबल फ्लैगशिप फिल्म की तरफ से श्री शेखर अग्रवाल, पीपीएस इंटरनेशनल की तरफ से श्री पीके अग्रवाल, और इनके अलावा कंसल एडवर्ड टेक्नोलॉजी की तरफ से श्री अंशु कंसल आमंत्रितों की सूची शामिल हैं। वहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी फ्लिपकार्ट की ओर से श्री रजनीश कुमार और श्री हसन याकूब, लोहिया कॉरपोरेशन की तरफ से श्री राजकुमार लोहिया, श्री अनुराग लोहिया,
एम अशोक बिल्डकान की ओर से श्री अशोक, श्री सतीश पारिक, और एम दिलीप बिल्डकान की ओर से श्री देवेंद्र जैन। गबर कंस्ट्रक्शन की तरफ से श्री हटकेश गबर और श्री विनोद गबर, और इप्को इंफ्राटेक की तरफ से अनिल कुमार सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री अमित कुमार सिंह शामिल हैं। इनके अलावा IRB की तरफ से श्री वीरेंद्र डी महेश्वर, गायत्री कंस्ट्रक्शन की ओर से श्री TV संदीप कुमार रेड्डी, श्री सीताराम, आगरा की एक बड़ी मशहूर कंपनी जिसका प्रबंधन आगरा के वर्तमान मेयर श्री नवीन जैन के भाई के पास में ही है, PNC इंफ्रा की तरफ से श्री प्रदीप कुमार जैन और श्री चक्रेश कुमार जैन। आपको जानकारी होगी कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का निर्माण भी PNC इंफ्रा ने किया था बाद में। GR इंफ्रा की तरफ से श्री विनोद कुमार अग्रवाल, बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप की तरफ से श्री विवेक सरावगी और श्री अनिल सिंह, उमेश मोदी ग्रुप की ओर से जो कई चीनी मिलों का भी संचालन करते हैं, श्री उमेश मोदी, श्री सुनील गुप्ता, ममाना शुगर जो मेरठ स्थित शुगर फैक्ट्री है की ओर से श्री कृष्णा श्रीराम, त्रिवेणी शुगर्स जो कि देवबंद में शुगर फैक्ट्री स्थित है, श्री कृष्णा श्री तरुण साहनी, धामपुर ग्रुप जिसके अनेक शुगर मिले हैं, त्रिवेणी की भी अनेक शुगर मिले हैं, ममाना शुगर्स की भी कई शुगर मिल्स हैं, धामपुर ग्रुप की ओर से श्री गौतम गोयल, श्री गौरव गोयल, और द्वारकेश शुगर जिसकी कई चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, श्री गौतम मुरारका, टिकोला शुगर्स की तरफ से श्री निरंकार स्वरूपी, और गोविंद शुगर जो लखीमपुर खीरी जनपद के एरा में ही भी एक फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, श्री सुश्री ज्योत्सना पोदार, और श्रीराम ग्रुप की ओर से जिसकी कई चीनी मिलें हैं, अजबापुर लखीमपुर खीरी में है, हरदोई में भी चीनी मिले हैं, श्री अजय श्रीराम, श्री अजीत श्रीराम, डालमिया शुगर्स की ओर से श्री गौतम डालमिया, श्री पुनीत डालमिया, उत्तम शुगर्स जिनकी कई चीनी मिलें प्रदेश में हैं, जो जिनकी शुरुआत रुड़की के पास में जो उत्तराखंड में चला गया है इकबालपुर में उत्तम शुगर चीनी मिल से हुई थी, उनकी ओर से श्री राजकुमार दलखा, सिंभावली शुगर जो कि जनपद हापुड़ में सिंभावली में शुगर और उनकी एक्साइज यूनिट लिकर बनाने का भी उनका कारखाना है, श्री गुरु सिमरन कौर, KM शुगर्स फैजाबाद की तरफ से श्री आदित्य झुंझुनवाला, तोराला शुगर्स जो कि मेरठ में स्थित एक शुगर फैक्ट्री है, श्री अनिल सक्सेना, IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड की तरफ से श्री PS गहलोत, और पौंटी चड्ढा के वेब चड्ढा ग्रुप से श्री मनमीत सिंह चड्ढा, और बजाज शुगर की ओर से श्री कुशाग्र बजाज, श्री गगन चड्ढा, तथा एक अन्य मेहमान जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि वो किस समूह को, किस ग्रुप को, किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम इस सूची में क्रम संख्या 55 पर दर्शित है, वो है श्री शैलेंद्र सिंह। इस सूची में क्रम संख्या 1 से 50 तक, और माफ कीजिएगा, इसी प्रकार से एक अन्य सज्जन का नाम क्रम संख्या 53 पर अंकित है, श्री अर्पित सिंह।
लेकिन श्री अर्पित सिंह और श्री शैलेंद्र सिंह जो क्रम संख्या 55 पर है के बारे में यह नहीं दर्शाया गया है कि वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका संबंध कहां से है और उनको किस हैसियत में राज्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। खास बात यह है कि इस सूची में क्रम संख्या 1 से 50 तक और क्रम संख्या 53 और 55 पर केवल बड़े देश के बड़े उद्योगपतियों, नामी उद्योगपतियों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में स्थापित लगभग सभी शुगर इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। परंतु इस सूची में जिन साधु संतों को भाजपा सत्ता में आने का अपना प्रमुख आधार मानती आई है, उनमें से केवल 3 के नाम श्रीमान शेरनाथ जी का नाम क्रम संख्या 51 पर, श्री स्वामी सत्यानंद गिरी जी का नाम क्रम संख्या 52 पर और सतुआ बाबा श्री संतोष दास का नाम क्रम संख्या 54 पर अंकित किया गया है, जो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि संतों महात्माओं को सर्वाधिक मान देने का वादा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक प्राथमिकताएं क्या हैं। एक और प्रदेश भर में अधिकतम गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने की आपूर्ति का इस समय सीजन अभी चल रहा है और लगभग समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में गन्ना भुगतान की समस्या किसानों के सामने व्याप्त है, जिसका कोई वास्तविक निदान अब तक नहीं निकला। इसके बावजूद यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य अतिथि के रूप में शुगर इंडस्ट्रीज के सभी नामवर लोग आमंत्रित किए जाते हैं, तो इसका प्रशासनिक अधिकारियों के लिए संदेश पूरी तरह से साफ है। इस आईने पर लिखी तस्वीर को प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी न समझ सके, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विशेष आमंत्रितों की ये सूची खुद में इस बात की परिचायक है कि सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता और उनका प्रश्रय बड़े पूंजीपतियों को, उद्योग समूह को ही प्राप्त है। आम जनता से उनका सरोकार केवल उसे गरीबी सीमा से के रेखा से नीचे रख करके और महीने में जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, 1 किलो तेल और 1 किलो चना और नमक की थैली देने तक ही सीमित है। जैसा कि एक निश्चित रणनीति के तहत ये कहा भी जाता है कि यदि व्यक्ति संपूर्ण समय अपने जीवन यापन के साधनों में ही व्यस्त रहेगा तो उसी की विचार शक्ति लगभग लुप्त प्राय हो जाएगी। इस बात का खुलासा खुद राष्ट्रीय संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी ने अब से 50 वर्ष पहले
लिखी अपनी किताब में भी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर सत्ता में लंबे समय तक बने रहना है तो देश की आबादी के अधिसंख्य भाग को अत्यधिक करीब बनाए रखना आवश्यक है। शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके द्वारा संचालित केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने इसको पूरी तरीके से समझ लिया है और वो उसे स्वयं में आत्मसात कर रही है और उसी अनुसार रीतियों नीतियों का संचालन करते हुए आचरण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर दर्शन को अधिक से अधिक संख्या में देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य विचारों से भी कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत